नमस्कार दोस्तों, स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। आगे कथा करते हैं। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा जय का संक्षेप में वर्णन किया। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। शरीर हमारा ज्ञान एक कर्म क्षेत्र है। इससे हम सारे कार्य करते हैं। ज्ञान बताया प्रभु ने क्या क्या ज्ञान है। जो एक भक्त में बनने के गुण हैं, वही गुण अगर किसी के अंदर आ जाते हैं या उन गुणों को कोई इंसान समझ लेता है, वही ज्ञान है। और जानने योग्य कौन है? ईश्वर ही जानने योग्य है। तो ये सारी चीज़ें ईश्वर ने हमें बताई हैं और वो कह रहे हैं कि इसे मेरे भक्त ही पूरी तरह से समझ पाएंगे। क्योंकि अगर आप किसी और चीज़ के भक्त होगे तो आपको वही चीज़ समझ आएगी। जैसे कोई धन का भक्त होता है कि धन 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 धन, तो उसके अंदर अपने आप ही आइडियाज़ आ जाते हैं कि मुझे किस तरह से धन कमाना चाहिए, राइट। और जो प्रभु के भक्त होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि किस टाइम कैसे मैं टाइम निकालूं भक्ति के लिए और मैं उस चीज़ में आगे कैसे बढ़ सकता हूं। तो ये सारी चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। आगे देखते हैं। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। प्रकृति और जीव को अनादि समझना चाहिए। जो ये प्रकृति है, ये पेड़ पौधे, ये समुंदर, ये पहाड़, ये सब अनादि है और जीव भी अनादि है। अनादि मतलब जो अनंत काल से चलते आ रहे हैं और आगे भी चलते ही रहेंगे। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। प्रकृति जन्य मतलब प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं वो, उनके जो गुण हैं और विकार हैं। गुण कौन से हैं? त्रिगुण है हमारे पास, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ये तीन हैं और उनमें हमारे विकार भी हैं, बहुत सारे विकार हैं। तो ये सारे प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, लेकिन हम अपने इन विकारों को दूर कर सकते हैं ईश्वर भक्ति से। और जो हमारे तीन गुण हैं, ये हमें बहुत सारी चीज़ें करने में मदद करते हैं, लेकिन इन तीनों गुणों से हमें इनका इस्तेमाल करते हुए इनसे ऊपर उठना है। जैसे हम इस भौतिकता को छोड़ नहीं सकते हैं, इसके बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता, लेकिन हम उनसे अपना काम निकलवा कर भी उनसे अलग रहते हैं। तो ऐसे इन तीनों गुणों को हमें दर्द बीज करना होगा और इनसे ऊपर उठना होगा, लेकिन इनकी मदद लेकर ही। आगे चलते हैं। जैसे तमोगुण हमें निंद्रा देता है, ठीक है, लेकिन अब जब हम अधिक निंद्रा ले रहे हैं तो उस टाइम हम सत्वगुण और रजोगुण से हेल्प लेके उस तमोगुण को हरा देते हैं। फिर जब हम ज़्यादा ही रजोगुण में हो जाए कि नहीं, काम वर्कोहोलिक हो जाते हैं ना और नींद भी नहीं आती, तब हम तमोगुण का इस्तेमाल करके रजोगुण को हरा देते हैं। तो ऐसे ही सारी चीज़ें आपस में हमें यूज़ करके उसका फ़ायदा उठाना है। ऐसा ना हो कि वो हमारा फ़ायदा उठा लें, इससे पहले ही हमें उनका फ़ायदा उठा लेना है। और ये चीज़ कब समझ सकते हो आप? जब आप ये एक अच्छे से रास्ते पे चलो, ईश्वर के चलाए हुए रास्ते पर चलेंगे। कैसे? कि भाई हम इस संसार में सिर्फ इन गुणों के लिए या इस भोग के लिए नहीं आए हैं। हमारा जो असली लक्ष्य है वो अगर हम कभी नहीं भूलते ना, तो हम इन गुणों के अधीन नहीं हो सकते हैं, वरना हम इनके अधीन हो जाएंगे और फिर वही बातें चलती रहेंगी। बार बार रिपीटिशन होता रहेगा उन चीज़ों का। आज रजोगुण ने हरा दिया, आज तमोगुण ने हरा दिया, आज सात्विक गुण ने हरा दिया। तो ये जैसे सत्वगुण है, वो तो आप बोलोगे कि सात्विक गुण तो बहुत अच्छा है, वो तो हमेशा रहे तो ठीक है, लेकिन नहीं, वही सात्विक गुण इतना अच्छा हो गया कि भाई हम आलसी हो गए हैं। हम कुछ पाना ही नहीं चाहते, हमारा कोई लक्ष्य ही नहीं है, हमारा कोई उद्देश्य ही नहीं है। ये तो उद्देश्य है हमारा कि हमें ईश्वर को पाना है, लेकिन इस समाज को सुधारने के लिए हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये पूरी जो सृष्टि है वो ईश्वर ने बनाई है,
राइट। अगर वो इस सृष्टि का पालन कर रहे हैं तो हमें भी इस सृष्टि का पालन करना चाहिए, इस सृष्टि के बारे में सोचना चाहिए। तो वो जो भौतिक हमारा लक्ष्य है उसे भी बना के रहना चाहिए हमें, वरना हम आलसी हो सकते हैं, तमोगुण हम पर हावी हो सकता है। तो इस तरह से हमें चीज़ों को समझना और करना चाहिए। आगे देखते हैं। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। अब इसने क्या कहा, श्री भगवान क्या कह रहे हैं, प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है। कारण मतलब किस जो प्रकृति में भौतिक कारण हो रहे हैं कि भाई आज बारिश हो गई तो आज पकोड़े खा रहे हैं, ठीक है। तो हर चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है, और फिर जब हमने किसी चीज़ का कारण उत्पन्न हुआ, फिर उस कार्य को किया और फिर उसका परिणाम आया, ये तीन चीज़ें इकट्ठी हैं। तो ये सब बोल रहे हैं वो कौन है, वो है प्रकृति। जितने भी भौतिक कार्य हम कर रहे हैं उन सब का कारण प्रकृति से ही उत्पन्न होता है। प्रकृति ने सूर्य उदय किया तो हमारा उठने का कारण बन गया, राइट। फिर उसने सूरज को ढाल दिया, सूरज ढल गया तो हमारा सोने का कारण पैदा उत्पन्न हो गया। तो इस तरह से सारे कारण वो पैदा करती है। और परिणाम कैसे, जैसे अब हम इतना ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं तो जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी वजह से फिर प्रकृति ही विनाश ला रही है। बाढ़ आती, इतनी टाइमली बारिश हो रही है, वो सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्योंकि हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। लेकिन उस चीज़ का परिणाम कौन बताएगा, वो भी प्रकृति ही बनाएगी। तो कारण और जो परिणाम है वो प्रकृति डिसाइड करेगी, और जो कार्य है वो हमारे हाथ में, हम उसको किस तरह से लेते हैं, करते हैं, ये हमारे ज्ञान पर, हमारी सूझबूझ पर डिपेंड करता है। और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। अब जो सुख और दुख है ना, उसका कारण कौन है, वो है इंसान। जैसे जो परिणाम आया, जैसे बाढ़ आई ज़्यादा, सूखा पड़ गया ज़्यादा, उसका जो कारण है वो सुख और दुख का, वो कौन है, वो है पुरुष। अगर वो संसाधनों को अच्छे से यूज़ करेगा तो अच्छे सुख आएगा, अगर वो अच्छे से चीज़ों का यूज़ नहीं करेगा तो दुख आएगा, राइट। तो सुख और दुख का कारण कौन है, पुरुष का जो भोग है वो है इसका कारण। आगे देखते हैं। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। उत्तम और अधम योनियां क्या होती हैं कि भी आपका अच्छी जगह जन्म हो गया या फिर आपका बुरी जगह जन्म हो गया, या किसी भी जाति में आपका बुरी जगह जन्म हो गया, राइट। जैसे आपने देखा होगा कि भाई कुछ लोग बोलते कि इतने गरीब परिवार में पैदा हो गया फिर भी इतना ये अच्छा है, राइट। तो कुछ उसने ऐसे कर्म किए होंगे कि जैसे किसी लोग को ना धन चाहिए, उनकी धन की इच्छा इस जन्म में पूरी नहीं हुई और उन्होंने अच्छे कार्य किए, तो अगले जन्म में उन्हें किसी धनवान परिवार में जन्म मिल जाएगा। लेकिन किसी ने ज्ञान को महत्व दिया कि हाँ मुझे ज्ञान अच्छा लगता है, तो अगली बार भी उसको किसी ज्ञानी परिवार में पैदा कर देगा, बेशक वो अमीर ना हो। और फिर कोई भक्त बनना चाहता है तो उसे किसी भक्त के घर में पैदा कर देगा। आपने कई बार देखा होगा कि जो माँ बाप के है ना, बेटों के और बच्चों के जो गुण हैं कई बार बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। क्यों मिलते हैं, क्योंकि ये हमारे जो पिछले कर्म हैं उनका फल होता है कि हमें अगला जन्म कैसा और कहाँ प्राप्त होगा, राइट। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है, हमारी प्रकृति पे। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता है और प्रकृति में ही जीवन बिताता है।
तीनों गुणों का भोग किया और जीवन बिताया। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। तो वो संगति के कारण बन जाते। संगति मतलब किसका संग होगा हमारे पास। जब तीनों गुणों का हम यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारी संगति बन गई। जैसे अच्छे लोगों का संग कर रहे हैं तो अच्छी संगति बन गई, बुरे लोगों का कर रहे हैं तो बुरी संगति। ऐसे ही जिस गुण को हम ज़्यादा प्राधान्यता देते हैं वही गुण हमारा साथी बन जाता है, और उसी साथी के अकॉर्डिंग फिर हमें इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियाँ मिलती हैं। तो उस संगति के कारण उससे उत्तम या अधम योनियाँ फिर प्राप्त हो जाती हैं। आगे देखते हैं। देखिए, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कोई कुत्ता है ना, कोई वो योनि तो उसे खराब मिल गई कि कुत्ते की योनि मिली है, लेकिन आपने देखा होगा कई कुत्ते तो बाहर गली में हांटते रहते हैं। कोई कुत्ते लोगों का इतना ठाट बाट होता है जितना मनुष्यों को भी नहीं मिलता है। तो उसका मतलब क्या है कि उसने भाई पिछले जन्म में दान तो बहुत दिया होगा, लेकिन फिर उसको उसने पाप भी बहुत ज़्यादा किए होंगे। तो दान देने से तो धन मिलता है, तो उसने उसको अमीर कुत्ता पैदा कर दिया प्रभु ने कि भाई तू बन कुत्ता, लेकिन जो तूने दान दिया उसका सुख तो तुझे अगले जन्म में मिलेगा ही। राइट, ये सब चीज़ें होती हैं। आगे देखते हैं। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, जो परमात्मा कहलाता है। अब परमात्मा बता दिया कौन है। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है। हमारे अंदर एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है। ईश्वर है, परम स्वामी है। अब ईश्वर तो परम स्वामी है ही, और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, जो परमात्मा कहलाता है। हम जिसे बोलते हैं ना अंदर की आवाज़, मुझे उसने ये नहीं करने दिया, मुझे उसने वो नहीं करने दिया। या फिर आप बोलते हो कि मैं गाली देना चाहता था लेकिन मैंने दी नहीं, पता नहीं अंदर से किसी ने मुझे रोक लिया है। कई बार जैसे नए नए जो चोर बनते हैं वो चोरी करने से बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो परमात्मा बैठा है वो उन्हें बुरे कर्मों से कर्म करने से पहले रोकता है। कई बार कुछ लोगों की शिकायत होती है कि भगवान के अगर हाथ में सब कुछ है तो बुरे कर्म क्यों कर रहे हैं, कुछ लोगों को बुरा करने से क्यों नहीं रोकता। रोकता है ईश्वर, स्टार्टिंग में ज़रूर रोकता है, लेकिन कितनी बार रोकेगा बताइए। हम अगर आपके बच्चे आपकी कहा नहीं मानते हैं तो आप कितनी बार रोकते हो उनको। हर वक्त तो आप नहीं रोक सकते, राइट। तो उसी तरह से ईश्वर भी हमारे पिता हैं, वो बार बार हमें उस चीज़ में नहीं रोक सकते हैं। एक बार रोक दिया, 2 बार रोक दिया, लेकिन आप उसका कहा ही नहीं मान रहे हो तो फिर वो क्यों टेंशन लेगा। वो अपने किसी प्रिय भक्त की टेंशन लेगा ना, राइट। तो इसी तरह जो हमें अंदर दिव्य भोक्ता है, जो सारे कार्य करवाता है, वो हमें अच्छे कार्य करने की भी प्रेरणा देता है, और जब हम बुरे कार्य करते हैं उसको रोकने का भी हमें अनुमति देता है कि रुक जाओ। लेकिन फिर हम अपने अंदर आत्मा की बात नहीं सुनते हैं और अच्छे और बुरे कर्म कर लेते हैं, राइट। आगे देखते हैं। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। देखिए कितना सुंदर ये चीज़ें बता दी गई हैं कि जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, जो हमने पीछे बोली ना कि भोक्ता है, परमात्मा ही हमारे अंदर परम स्वामी है। अगर हमने इस चीज़ को समझ लिया, अगर हम बुरा कार्य कर रहे हैं और हमारी अंतरात्मा ने हमें रोक लिया कि ऐसा मत कर, और हम रुक गए, हमने अपने अंतरात्मा की बात सुन ली और उस पर अमल कर लिया, तो हमारी जो मुक्ति है वो परमानेंट हो जाएगी, वो मिल जाएगी हमें। मुक्ति हमारी पक्की है, मोक्ष हमारा पक्का है। लेकिन
कई बार ऐसा होता है कि हमें पता है कि नहीं, गुस्सा नहीं करना, मत करो, और ये हमें याद भी आ जाता है, लेकिन अगर हमने उस चीज़ को वहीं पे थाम लिया, कंट्रोल कर लिया, तो वो चीज़ का इफ़ेक्ट हमारे ऊपर नहीं होता। लेकिन ऐसे ही हमने बहने दिया अपने भावों को, अपने विचारों को बहने दिया कि कोई नहीं, बाद में देख लेंगे, तो फिर वहीं हमारी हार हो जाती है, वहीं हार जाते हैं हम। और मतलब हमने परमात्मा की बात नहीं सुनी, और फिर हम परमात्मा की बात सुनना बंद करते हैं, वैसे ही परमेश्वर हमसे कनेक्शन काट लेते हैं। तो तुझे मेरी बात सुनी ही नहीं, चल जाओ भाड़ में, है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, और ये जिसने समझ लिया, जैसे मेरे साथ भी बहुत बार होता है, हम जब हम किसी से मिलते हैं, अकेले में रहती हूँ तो मैं अच्छी हूँ, ठीक है, कोई वो नहीं, क्योंकि अकेले में हम क्या बुराई कर लेंगे किसी की, राइट, या क्या ही बुरा सोच लेंगे। लेकिन जब हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, राइट, तो उनका जो बुरा व्यवहार है वो हमारे ऊपर हावी होने लगता है। तो तब हमें परमेश्वर कहते हैं कि ये तुझे ट्रिगर कर रहा है, या फिर इससे अगर तू ऐसे बात करेगी तो तेरे मुख से दिव्य कर्म नहीं होंगे, तू पाप कर्म कर सकती है। तो उस टाइम हमें जो परमात्मा बोलता है, ऐसे फाइनली 1-2 सेकंड में वो विचार आते हैं कि ऐसा है तो ऐसा नहीं करना है, और फिर हमने उसको मान लिया। फिर दूसरी बात आती है, फिर हमने मान लिया, फिर तीसरी बात आती है, फिर हमने मान लिया। लेकिन जैसे हम किसी से इंटरेक्शन करते हैं और उसने कुछ ऐसी बात बोल दी कि आप ट्रिगर हो गए, आपके मुख से भी बुरे वर्जन निकलेंगे, या फिर बुरा कार्य करने के लिए आप प्रेरित हो जाओगे। और अगर आपने पहला स्टेप पहली बार सोचा कोई नहीं, एक बात कर लेती हूँ, तो वो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए स्टार्टिंग में ही रोक दे। जैसे ही परमात्मा आपको बोले कि अब तू पूरे दिन से दिव्य कर्म कर रही थी, अब एक नया इंसान आया है, उससे तू इंटरेक्ट कर रही है, तो तेरे विचार ना बदल जाएं, इसलिए बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। तो सावधान रहो। तो जैसे ही हमने वो पहले ही विचार में उसको काट दिया, तो फिर सही मामला फिट हो जाता है। फिर आगे 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 ईश्वर आपको इतना बचाता है, इतनी आपकी हेल्प करता है, अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा है। तो उस चीज़ को आप अपनी लाइफ में महसूस कीजिए, और जब आपने महसूस करना शुरू कर दिया तो आपकी मुक्ति सुनिश्चित हो जाएगी। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। मतलब वर्तमान स्थिति क्या है कि भाई आपका करंट बैलेंस बोलते हैं ना, करंट बैंक बैलेंस कितना है, चाहे आपका करंट बैंक बैलेंस कितना ही हो, लेकिन आपको अगले जन्म में स्वर्ग ही मिलेगा, आपका पुनर्जन्म होगा ही नहीं। ये बात कही है अब ईश्वर ने, राइट, कि वर्तमान स्थिति आपकी कैसी ही हो, लेकिन आपको यहाँ उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, क्योंकि आपने जो वो चीज़ थी उसको ही ख़त्म कर दिया, उसको रोक दिया है। आपने अपने बुरे विचारों को, अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया है, बस काबू। जब आपने मुट्ठी ऐसे भींच ली, और किसी को आपने एक तो खुद को अलाउ नहीं किया खोलने का, हम खुद को अलाउ नहीं करते, हम मुट्ठी भींच के रखते हैं। लेकिन जब एक्सटर्नल फोर्स लगता है, कोई और हमारी मुट्ठी खोलने की कोशिश करता है, तो फिर हम सोचते हैं चल एक खोल दी, कोई बात नहीं, अब नहीं खोलूँगी मैं, एक ही खोली है ना, फिर दूसरी खोल दी, फिर तो तीसरी और चौथी तो अपने आप ही खुल जाती हैं, राइट। तो ये हमें अपनी मुट्ठी बांध के रखनी है। अगर हमने ये सीख लिया एक बार मुट्ठी बांधना, तो फिर वो खुल ही नहीं सकती है। और जब आपकी मुट्ठी खुल नहीं सकती, मतलब आपकी मुक्ति निश्चित है। कोई बात नहीं, आपको अंदर से ये फील आएगी कि नहीं नहीं, जीवन तो नीरस हो गया इन सब चीज़ों के बिना, हाँ, लेकिन वो स्टार्टिंग में आपको लगेगा। फिर आप जो उसका परिणाम है वो सोचिए कि मुझे पुनर्जन्म नहीं लेना है, तो मुझे ईश्वर की बात मानते रहना पड़ेगा। हम
1 घंटा ईश्वर की बात मानते हैं, 2 मानते हैं, 3 मानते हैं, आधा दिन निकल जाता है, लेकिन दिन का ख़त्म होते होते हमारी एनर्जी और हमारी जो आध्यात्मिक एनर्जी है वो इतनी लो हो जाती है कि फिर हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। और फिर चिड़चिड़ा, जैसे ही आदमी चिड़चिड़ा होता है, सबसे पहले वो ईश्वर से नाता तोड़ता है। और जैसे ईश्वर से नाता जोड़ा, सारे जो दिव्य कर्म वो करता आ रहा है सुबह से लेकर शाम तक, उनको तुरंत भूल जाता है। और फिर राक्षसीय जो असुर जैसा व्यवहार करता है, असुरों जैसा व्यवहार करता है। तो ये चीज़ हमें नहीं छोड़नी है। आगे देखते हैं। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म द्वारा देखते हैं। अब परमात्मा को देखना कैसे अपने जीवन में, कि भाई परमात्मा की बात मान रहे हैं, लेकिन कैसे मान रहे हैं? ध्यान करके। ध्यान, अब ईश्वर ने बोला कि मुझे ध्यान कर लो तुम, या ओम का जाप कर लो तो भी मैं मिल जाऊंगा। तो कुछ लोगों को ये चीज़ आसान लगती है, वो ये कर लेते हैं। तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशील हो जाते हैं कि भी अपने ध्यान नहीं करते, लेकिन उनके दिमाग में हमेशा ज्ञान रहता है। वो ज्ञान के द्वारा ही अपना जो पूरा दिनचर्या है उसको बिता देते हैं। राइट। देखिए, जो हमारी ये दिनचर्या है ना, ये ही मेन चीज़ है। इस दिनचर्या को आप कैसे निभाते हो, कैसे पूरा दिन अपना व्यतीत करते हो, इससे पता चलता है कि आप लाइफ में चाहते क्या हो और आपको आपकी लाइफ कहाँ लेके जाएगी, वो इस दिनचर्या पर डिपेंड करता है। तो चाहे तो आप इस दिनचर्या में अपना ध्यान लगा दो कि ध्यान से ही करना है काम, ईश्वर के ध्यान में रख के सारे काम करने हैं। या फिर आप ज्ञान द्वारा कि हमेशा सतर्क रहो, ज्ञान से भरे रहो कि अब इस स्थिति में ऐसा बिहेवियर करना है, इस स्थिति में ऐसा बिहेवियर करना है। तो आपको समझ आ जाएगा कि जैसे अगर आपको कोई काम दे दिया और जैसे आपको खाना बनाना दे दिया, तो अगर आपको खाना बनाने का ज्ञान है तो आप अच्छे से खाना बना लोगे। अगर ज्ञान नहीं है तो आप अच्छा खाना नहीं बना सकते। तो उसी तरह से अगर आपको पता है कि मुझे पूरी दिनचर्या कैसे निभानी है, लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है, बात करना है, तो आप वो जो अपना दिनचर्या है वो ज्ञान की बैसाखी पकड़कर आप वो पूरा दिन निकाल दोगे। और पूरा दिन निकल गया सफल, मतलब सफल जीवन। हर दिन, हर रोज़ एक ही दिन तो जीना है हमें, राइट। उसके बाद बोला है कि कुछ लोग निष्काम कर्म द्वारा देखते हैं। तो कुछ लोग निष्काम कर्म कि हम जो सब कर रहे हैं ना, वो ईश्वर का काम है, वो कर रहे हैं। अब ईश्वर ये बोलेगा ना कि सुबह उठकर सबको प्यार से बोलो, ये तो नहीं बोलेगा कि तुम सुबह उठकर सबसे चिल्ला के बोलो, हाँ, या फिर तुम सुबह उठते ही लड़ाई करने लग जाओ या कहीं चोरी करने लग जाओ। ये काम तो ईश्वर के नहीं है। ईश्वर के क्या क्या काम है? सुबह उठो, सबसे प्रेम से बात करो, योग करो, अपने शरीर को ठीक करो, फिर अपने काम पे जाओ, वहाँ सबसे प्रेम से बात करो, अपने काम को ईमानदारी से करो। तो ये ईश्वर के काम हो सकते हैं ना, शैतान के काम तो नहीं हो सकते ये। तो अगर आप सुबह उठकर शैतान वाले काम कर रहे हो, या जैसे रात को लोग सिगरेट दारू पीते हैं, वो तो शैतान के काम है ना, ईश्वर के काम तो नहीं हो सकते। तो वो अपने कामों में अगर आप ईश्वर को देखने लग जाओ कि ईश्वर के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, ईश्वर को शराब तो नहीं पिलाओगे ना आप, राइट। तो वो सब चीज़ें अगर आप कर सकते हैं तो वैसे ठीक है। तो 3 तरीके बता दिए जिससे ईश्वर को लोग पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। धन्यवाद।